ओम आनंद, जय सच्चिदानंद। मित्रों, मुझे आज निधि जी ने आपके इस चैनल पर, अपने चैनल पे बोलने के लिए कुछ समय दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। निधि जी मेरी इष्ट मित्र हैं और काफ़ी समय से मैं उनसे जुड़ा हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सोचता हूँ कि कुछ भी जीवन में आगे सीखता हूँ तो उनसे शेयर कर पाता हूँ। पीछे मैंने रॉबर्ट ग्रीन द्वारा 48 नियम, जो उन्होंने शक्तिशाली लोगों को शक्ति प्राप्त करने के नियम बताए, उसका मैंने अध्ययन किया है। कई बार हमें ये जानकर आश्चर्य होता है कि ये नियम आप देखेंगे कि समाज में बहुत से लोग लगा रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप विचार करें और इस बात का अध्ययन करें तो हमें ये पता लगता है कि क्या इन नियमों में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम अधर्म कह सकते हैं। तो कहीं पर ये नियम हमारे को सोच के और समझने में, हमारा विवेक जागृत करने में हमारे को वो क्षमता प्रदान करते हैं जहाँ पे हम अपने जीवन में सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि निधि जी ने कल 4 नियमों का आपसे डिस्कशन किया था, उसमें से मैं चारों का थोड़ा थोड़ा सा अंश लेकर उसको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि विवेक क्या है, जीवन में इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। विवेक एक वो ताकत है, एक जजमेंट है, एक हमारा विचार है जो हमें बताता है कि ये सही है और ये गलत है। फिर हम सही को किसको सही माने, गलत आदमी जो गलत काम कर रहा है उसके लिए वो सही है। तो हम कैसे बोलेंगे कि ये सही है और ये गलत है। तो इसका क्या सुझाव है कि जिस कर्म में आनंद हो और दूसरों को भी आनंदित कर दे, वो सही की तरफ बढ़ेगा। और जिस कर्म के अंदर अहिंसा हो, वो आपको भी हिंसक कर दे या उसका प्रभाव दूसरे के मन में हिंसा डाल दे, वो गलत होगा। तो 2 पोलैरिटीज़, 2 दृष्टिकोण पे ये संसार चलता है जिसको हम सही और गलत में कर देते हैं। अब उसमें से पूर्ण सही और पूर्ण गलत क्या है। कुछ लोगों के लिए अहिंसा एक सत्य है कि अहिंसा करना ही बहुत अच्छी बात है, उन्हें अहिंसा के लिए ही वो बने हैं। वो कहते हैं जी नहीं, हमें तो अहिंसा में आनंद आता है। लेकिन अहिंसा में आनंद आता है और जो जिस पे भी अहिंसा होती है, क्या वो भी आनंदित होता है क्या उस अहिंसा को सहने के बाद? तो आनंद हमें मिले, दूसरा आनंदित हो, ये जजमेंट से आप किसी को भी सही और गलत पर तोल सकते हैं। पहला नियम जो तामस किस्म के लोग इस पृथ्वी पे चालू करते हैं, तामस किसको हम कहेंगे? एक अज्ञानी, एक वो इंसान जो कि सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहा। जैसे कि एक इंसान है, वो चोरी करके भी पैसा कमा के खाना चाहता है और मेहनत करके भी पैसा कमा के खा सकता है। तो जिसका विवेक जागृत नहीं है वो ये सोचे बस मुझे पैसे मिल जाए, चाहे चोरी से मिले चाहे मेहनत से मिले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मिल जाए और मैं खाऊं पीऊं। तो ये उस इंसान की विकृति है जो कि आप समझो कि ये तामसी है, जिससे विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है। तो ये पूरी पहर हमारी विवेक जागृत कराने में और सही गलत में फ़र्क कराने में हमारे को स्माल आएगी और हमारा विवेक जागृत करेगी। पहला जो नियम था जिसमें जो कल डिस्कस किया गया था, उसमें था कि नेवर आउटशाइन द मास्टर्स, जो कि अगर मैं हिंदी में उसको बोलूं कि कभी भी अपने गुरु से आगे ना निकलो। इसको हम कई जगहों से समझ सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके आगे बॉस होते हैं, ज़िंदगी में हमारे टीम लीडर्स होते हैं, हम कहीं पे भी काम करते हैं तो हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी होती है। तो जो तामसी लोग होंगे जो कि सत्य और असत्य में फ़र्क नहीं समझ रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ ताकत चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि अगर वो उनकी क्षमता ज़्यादा है और
काम वो सीख कर अपने भी बॉस से आगे निकल सकते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उसके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेंगे, उससे वो शक्तियाँ छुपाएंगे, उससे काम सीखेंगे और जो अपने बॉस की कमियां हैं उसको पकड़ लेंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने ही बॉस से आगे निकलने के लिए उसको पीछे दिखाएंगे, अपनी क्षमता आगे दिखाएंगे और आगे पावर को लेना चाहेंगे। अब जिस आदमी में विवेक जागृत है, उसको सही और गलत पता है, वो क्या करेगा, वो अपने बॉस को कभी भी पीछे नहीं करेगा। जो उसकी एबिलिटीज़ है वो अपने बॉस को बताएगा कि जी मैं आपको आगे बढ़ा सकता हूँ इससे, और आगे बढ़ाएगा उसको भी। जहाँ पे बॉस की पोजीशन है उसको सही क्रेडिट देगा, उसको पीछे नहीं करेगा। और जो उसकी अपनी समझ है, जो कि बॉस से भी ज़्यादा है, उसको छुपाएगा नहीं, उससे बॉस को और ऊपर उठाएगा। धीरे धीरे जब ये चीज़ समाज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जागृत होती है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसकी पोजीशन उससे भी आगे बढ़ती चली जाती है। इसका एग्जाम्पल आप देखा जाए तो अगर आप छोटा सा पॉलिटिक्स में देखते हो तो जो कोई आज नीचे संघ में काम कर रहे थे, फिर वो कभी किसी शहर के मुख्यमंत्री बन गए, फिर कभी वो प्रधानमंत्री भी बने होंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है और अलग अलग दृष्टिकोण इस पर भी हो सकते हैं। तो मेहनत और आपके अंदर का स्किल आपको कभी रोक नहीं पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक दूसरे की काट करनी है। तो इसको हम तामसी और राजस से देख सकते हैं और सत से देख सकते हैं। दूसरा नियम निधि जी ने आपको जो बताया कि प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपने जीवन से सुरक्षित कर रखें। कुछ लोग ऐसे होंगे जीवन में जो कि मन में भेद रख रहे हैं, मन से चोर हैं, लेकिन लोगों को दान कर रहे हैं। मन में चोरी है, लोगों के लिए अहिंसा का भाव है, लेकिन अपने आप को धर्मात्मा दिखा रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि जो उनका सत्य है हकीकत का, वो उनके शरीर में, उनकी सोच में और उनके व्यवहार में नहीं दिख रहा। तो ऐसे लोग जो सत्य दिखा तो रहे हैं लेकिन ना तो उनके शरीर में, उनके कर्मों में वो नहीं दिखता। तो उनसे एक तो सावधान रहें, पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करें किसी भी इंसान को कि वो कहीं आपको बड़ा, अपने आप को ऐसा उजागर तो नहीं कर रहा जो कि उसकी सच्चाई नहीं है। तो इसका नियम ये कहता है तामसी वालों का कि भाई आप असत्य पे भी रहोगे लेकिन अपने आप को एक उच्च कोटि का इंसान दिखाओ जिससे आपकी रेपुटेशन बनी रहे। आप चोर हो अंदर से लेकिन सबको दिखाओ मैं टैक्स पे करता हूँ। इसके विपरीत जो विवेक के जागृत लोग होंगे वो कभी भी असत्य पे नहीं चल रहे होंगे, वो जैसे हैं वैसा उजागर कर रहे होंगे और जो अपनी कमियां हैं उसमें सुधार कर रहे होंगे। वो ये नहीं कर रहे होंगे कि चोरी कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं कहता कि वो अपने आप को चोर डिक्लेयर करेंगे। हाँ, वो नहीं करेंगे गलत और उजागर भी वही करेंगे जो वो हैं। अपनी हैसियत को बहुत बड़ा नहीं दिखाएंगे जो वो नहीं हैं। तो इसमें जो मेन सीखने की बात है कि अपनी प्रतिष्ठा को अपने व्यवहार से सत्य पर रहते हुए डिग रख कर उजागर करना चाहिए। झूठी थोथा चना नहीं बनना चाहिए जो कि बाद में बस्ता बहुत घना है लेकिन अंदर से उसके कुछ नहीं होता। तो इसमें भी विवेक का इस्तेमाल करें। और एक नियम है कि अपने शत्रुओं को पूरी तरीके से कुचल दें। तो तामसिक वालों के लिए शत्रु क्या होते हैं? जो उनके बस में ना आए, जिन पे वो कंट्रोल ना कर सकें, तो वो उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं ज़िंदगी में कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आप खुद सोचें कि क्या ये बात नियम के अंदर आती है कि सारे किस किस को आप शत्रु बोलोगे और किसको शत्रु नहीं बोलोगे, और कितने शत्रु जीवन में आप सोचते हो ख़त्म हो गए तो अगले क्षण नहीं बनेंगे। तो ये शत्रु का जो व्यवहार है ये आपके जीवन में आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि भाई आप किसको शत्रु मान रहे हो, कौन है शत्रु आपका, और वो शत्रुता आ क्यों रही है। मतभेद से आ रही होगी या मन भेद से आ रही होगी। तो पॉजिटिव पोलैरिटी के लोग जो कि सनातन संस्कृति को समझते हैं, विवेक पे जागृत रहते हैं, वो पहली बात है कि किसी को भी शत्रु नहीं मानेंगे, कॉम्पिटिटर मान सकते हैं। उनसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, उन पे ध्यान केंद्रित बहुत नहीं करेंगे और उनका कोई भी चीज़ पे अपने जीवन पे प्रभाव नहीं होने देंगे। अगर हमारे जीवन में विवेक जागृत हो जाए तो हम शत्रुता की जगह हम उनसे वार्तालाप करेंगे, या वो हमें पसंद नहीं करते तो उनसे कम वार्तालाप करेंगे।
लेकिन हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वो हमारा नुकसान करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपना बचाव करना चाहिए। वनस्पत की हम भी नुकसान अहिंसा पे आ जाएं, तो इसमें ये नियम के अंदर हम एक सुधार कर सकते हैं कि जीवन में लोगों से नेगोशिएट करें, सुलह करें, उन्हें शत्रु ना समझें, जो कि आपको पसंद नहीं कर रहे उन्हें अवॉइड करें। और चौथा नियम जो उन्होंने कल निधि जी ने आपको बताया था कि जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। अब इसमें कि हम तोल लें पहले कि हम किससे व्यवहार कर रहे हैं, तो हर एक इंसान में कुछ कमी दिखेंगी, कुछ अच्छाई दिखेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि आपको पसंद भी आ सकती है और नहीं भी पसंद आ सकती है। अब हम उस व्यक्ति का इस्तेमाल नेगेटिव और में क्या करेंगे, क्या होगा कि भाई इसकी कमियों को फ़ायदा उठाओ, इसकी कमियों का। ये ना लोगों के आगे बोल नहीं पाता, तो चलो जब हमारा टाइम आएगा किसी के आगे बोलने का तो काम इससे करा लेंगे, लेकिन बोलेंगे हम और ये कहेंगे ये काम तो हमने किया है। तो इस तरीके की मानसिकता जो है वो बहुत ही नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती है। और नेगेटिविटी क्या है? आपके अपने कर्मों को ख़राब करती है। किसी का नाम खा लेना, किसी की कमियों पे उसका फ़ायदा उठा लेना, एक तो वो जीव आपका शत्रु बनेगा ही बनेगा, प्लस एक आपने शत्रु बढ़ा लिया पूरी ज़िंदगी के अंदर अपना। दूसरा, आपने अपने स्वभाव को भी ऐसा बना लिया कि आप लोगों का हित ही कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन होना, दुख होने, माइंडसेट के अंदर अशांति होना बहुत नॉर्मल बात है। शांति उसे कोई मिलेगी जो सत्य पे रहेगा, जो आनंद में रहेगा, वही करेगा ना। तो इसमें एक छोटा सा सुधार जो कर सकते हैं वो ये है कि किसी की भी कमियों को ना माने, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उसको थोड़ा सी हेल्प करें, उसको ये समझाएं कि तेरी कमियां नहीं है, ये वो है चीज़ें हैं जो तुम थोड़ी सा प्रयास करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। उससे जो बॉन्डिंग आपकी बनेगी उस जीवात्मा की तरफ, वो आपको सखा मानने लगेगा और वो आपको एक अच्छा मानेगा। उससे आपके अंदर एक सुधार आएगा। फिर एक ने कल सुधार एक बताया कि कमेंट डाला कि भाई हम इस जीवन में क्यों आ रहे हैं और हमारा ये नियम कब ख़त्म होता है। निधि जी की वीडियोस अगर आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो इन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सब थेरेपीज़ करती हैं ये, तो उससे कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि भाई जो ये जीवन में आप आ रहे हैं ये अपनी चॉइस से आ रहे हैं। कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि आपको जन्म लेना जरूरी है। अपनी गति को बढ़ाने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। गति बढ़ेगी कैसे? एक जानवर भी एक आत्मा है, एक जानवर में भी आत्मा है, एक वृक्ष में भी आत्मा है, एक इंसान में भी आत्मा है, लेकिन तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों में फ़र्क चेतना का है। पत्तियों की चेतना का स्तर जानवरों की चेतना से कम है। अब आप देखो कि पत्तियां कितने अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, कितना जीवंत हैं वो। जानवर उससे ज़्यादा जीवंत है, इंसान उससे ज़्यादा जीवंत है। तो ये जो लक्ष्य है जीवन का, जिसको हम कहते हैं कि हम करने के आ रहे हैं, अपने आप को और जीवंत करने आ रहे हैं और इस सत्य को जानने आ रहे हैं कि हमारे को जो है सनातन प्रकृति में अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि समझना है। ये आखिरी मोड़ पे हमें समझ आता है जब सारी दुनिया का हम अध्ययन करने लगते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम ही परमेश्वर हैं, हमारे अंदर ही वो स्वरूप है। तो उस तक पहुंचने का जो व्यवहार है वो सच्चिदानंद व्यवहार है। उस सच्चिदानंद व्यवहार को ये धीरे धीरे जो ये लॉज आपको पता लग रहे हैं, इसमें सुधार क्या है? अपने अंदर अपनी हैबिट्स, अपनी व्यवस्था का सुधार करना, अपने विवेक को जागृत करना, सही गलत को समझना, यम और नियम का पालन करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे वीडियोस में कंटिन्यू रखेंगे और मैं निधि जी से आग्रह करूंगा कि इसी तरीके के कोई भी कमेंट्स हों वो हम जवाब दिया करेंगे, जिससे कि सारे समाज का उद्धार हो, सब में प्रेम बढ़े, सब में आनंद